नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 10 ऐसे बिजनेस के बारे में जो आप अपने गांव में रहकर और इसे शुरू कर सकते हैं। यह बिजनेस न सिर्फ कम बजट में स्टार्ट हो जाएगा, बल्कि आप इस बिजनेस से ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे। इस बिजनेस को आप कम बजट में स्टार्ट करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो आइए जानते हैं कि इस बिजनेस को आप कैसे शुरू करेंगे और कैसे इसमें सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए कि 10 बिजनेस किस तरह से आपके जीवन को बदलने के लिए कारगर हो सकता है और कैसे आप इस बिजनेस को करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम पहला बिजनेस की बात करें तो आप रेल टिकट और फ्लाइट टिकट के बुकिंग का बिजनेस आप अपने गांव में कर सकते हैं। आजकल आप जानते हैं कि हर कोई कहीं ना कहीं जाता रहता है, जैसे कहीं शादी विवाह या बाहर कमाने के वजह से लोग विदेश भी जा करके और जॉब इत्यादि करते हैं। आप अगर अपने गांव में रहकर और ऐसी सर्विस का काम करते हैं जिसमें आप फ्लाइट टिकट, रेल टिकट इत्यादि कर सकें, इसके अलावा पासपोर्ट इत्यादि का सेवा भी आप दे सकें, वहाँ पे पासपोर्ट इत्यादि भी बना सकें, तो आप अपने गांव पे रह कर के ही एक अच्छा इनकम लोगों के साथ मिलते जुलते आप एक उनको सहयोग करते हुए और अच्छा इनकम आप कमा पाएंगे। इस बिजनेस में अगर हम लागत की बात करें तो आपको एक कंप्यूटर, प्रिंटर रखना होगा। इसके अलावा आपको इस बिजनेस में एक छोटा सा ऑफिस जैसा आपको ओपन करना होगा, या आपके घर पे ही अगर स्पेस है तो आप इस बिजनेस को वहां से भी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कमाई की तो आप इसमें आसानी से 10,000 से 30,000 तक आप आसानी से कमा पाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन और आपके पास कितना कस्टमर आ पाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरा बिजनेस के बारे में तो ये बिजनेस है डेयरी फार्म का, पशुपालन का। गांव में दूध का जो खपत है वो शुरू से ही ज्यादा होता रहा है। तो आप अपने गांव पे रहते हुए अगर चाहते हैं कि एक अच्छा इनकम हम जनरेट करें तो आप पशुपालन का बिजनेस, डेयरी फार्मिंग का बिजनेस जो है वो कर सकते हैं और अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। इसमें आप 2 से 3 गाय से भी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आप उसका दूध बेचकर और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इसके लिए छोटा सा एक स्पेस की आवश्यकता होगा। इसके अलावा गाय का गोबर इत्यादि भी आसानी से गांव में बिक जाता है, या आप अपने खेती इत्यादि के काम के लिए, खेत में डालने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप दूध के साथ साथ उसके गोबर को भी आप बेच सकते हैं और आप एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। हम बात करें इसमें लागत की तो इसमें 50,000 से 1 लाख रुपया तक लग सकता है। आप कितना पशु रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर हम इनकम की बात करें तो आप इसमें आसानी से 800 से लेकर 2,000 रुपया तक आप कमा पाएंगे, क्योंकि इसमें आप जितना दूध बेचेंगे उस हिसाब से आप इसमें अर्निंग करेंगे। तो दोस्तों, इस बिजनेस से भी जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तीसरा बिजनेस के बारे में तो ये बिजनेस है मोबाइल रिपेयरिंग और मोबाइल रिचार्ज का। दोस्तों, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि गांव में भी लोग मोबाइल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। हर किसी के पास मोबाइल है ही, और उसी में अगर मोबाइल खराब हो जाए तो लोग परेशान हो जाते हैं, जल्द से जल्द उसे रिपेयरिंग कराने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। अगर आप रिपेयरिंग का काम जानते हैं तो इसमें सोने के सुहागा। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इसकी ट्रेनिंग लेकर और गांव में ही इसका एक बिजनेस का रूप दे सकते हैं। आप अपने घर पे ही रह करके और एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और इससे आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें लागत की तो इसमें टूल इत्यादि को खरीदने में आपका 10 से 20,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट हो सकता है और आप आसानी से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कमाई की तो आप इसमें
आसानी से 500 से 2000 रुपया तक रोज आप कमा सकते हैं। और एक अच्छा इनकम जो है वो आप अपने गांव पे रह करके और जनरेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कस्टमर आ पाते हैं और आपका लोकेशन किस तरह का है। अगर आपका लोकेशन बेस्ट है तो आप बहुत ज्यादा पैसा इसमें कमाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें चौथा बिजनेस के बारे में, तो ये बिजनेस है CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। इसमें आप ऑनलाइन जो भी वर्क होता है उसका आप सर्विस अपने यहाँ देते हैं और उससे आप पैसा कमाते हैं। दोस्तों, हमें इसकी डिटेल्स में बात करें तो आप इसमें आयुष्मान भारत कार्ड, इसके अलावा आधार अपडेशन का काम, इसके अलावा पैन कार्ड इत्यादि का काम, इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज इत्यादि का भी काम आप देकर और एक अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इसमें आप लोग जो फर्म इत्यादि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी फर्म होता है वो भी अप्लाई कराने के लिए आपके पास आते हैं और आप उनको इस तरह के सर्विस देते हैं और आसानी से इससे आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हैं। आपको इसमें पैन कार्ड का जो चार्ज है वो 107 रुपया लगता है। इसमें आप 200 रुपया तक पैन कार्ड बनाई पे लेते हैं। इसके अलावा जो भी फर्म इत्यादि अप्लाई होता है उसमें भी 50 से 100 रुपया तक आप लेते हैं। इसके अलावा आधार अपडेशन इत्यादि पे भी इसी तरह का आपका बेनिफिट होता है। हम बात करें इसमें लागत की, तो इसमें आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप और इसके अलावा आपको एक प्रिंटर इत्यादि रखना होगा और इससे आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे। इसमें लागत जो है वो 20 से 40 हजार रुपया तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंस्ट्रूमेंट आप रखते हैं, किस तरह के जो लैपटॉप या प्रिंटर रख रहे हैं वो किस कंपनी का रख रहे हैं। अगर आप सेकेंड हैंड लेते हैं तो कम में हो जाएगा और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी कमाई की हम बात करें तो आप इस बिजनेस में भी 500 रुपया से लेकर और 2000 रुपया तक आप प्रतिदिन आप आसानी से कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितना कस्टमर आते हैं, आप कितना वर्क कर पाते हैं और आप जितना कस्टमर का वर्क करेंगे उतने हिसाब से आप इसमें पैसा बना पाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पांचवें बिजनेस के बारे में, तो ये बिजनेस है मशरूम का खेती। आप गांव पे रह करके अपने घर पे एक छोटे से कमरे से भी आप मशरूम का खेती स्टार्ट कर सकते हैं। मशरूम का खेती आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में है और इससे कमाई भी अच्छा होता है। इसमें अगर हम नुकसान की बात करें तो इसमें नुकसान कुछ भी नहीं होता। आप अगर 10 बाई 10 के भी कमरा में अगर अच्छे ढंग से अगर मशरूम की खेती करते हैं तो आप आसानी से एक अच्छा इनकम जनरेट करेंगे और आप गांव पे ही रह करके और उस बिजनेस को आगे बढ़ाते हुए आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसमें लागत की बात करें तो इसमें लागत 5000 रुपया से लेकर के 10,000 रुपया तक हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से और कहाँ पे आप उसको कर रहे हैं और कितने बड़े लेवल पे कर रहे हैं। अगर ज्यादा बड़े लेवल पे करेंगे तो उसमें ज्यादा और भी उसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो हो सकता है। लेकिन आप अगर नॉर्मल छोटे स्तर पे करते हैं और 10 से 30,000 रुपया तक कमाना चाहते हैं तो आप छोटे स्तर पे भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। अगर हम इसमें कमाई की बात करें तो ऐसे तो इसमें कमाने वाले करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उस तरह के उनका बिजनेस स्ट्रक्चर भी है, वो उतने बड़े लेवल पे ओपन भी किए हैं। अगर आप छोटे स्तर पे करते हैं तो आप आसानी से 10,000 से लेकर और 30 से 40,000 रुपया तक आप कमा पाएंगे और छोटे स्तर पे आप इसको स्टार्ट करके और एक बड़े रूप में इसको बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मशरूम की खेती करना है और इससे भी जुड़ा अगर किसी भी तरह का आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें छठे बिजनेस के बारे में तो ये है कपड़े का शोरूम या शॉप। आप गांव में भी रह करके और कपड़े का शॉप ओपन करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। इसमें भी अगर आप लेडीज कपड़े का अगर बिजनेस करते हैं तो एक अच्छा इनकम आप जनरेट करेंगे। आप जानते हैं कि पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं को कपड़े का ज्यादा डिमांड रहता है और हर तीज त्योहार पे भी कपड़े का डिमांड रहता ही है। हर
तीज त्योहार पे महिलाओं को कपड़ा नया खरीदना होता है और लोग उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी शॉप से खरीदते हैं। तो आप गांव पे रहते हैं और गांव पे अगर चाहते हैं कि रह करके और कोई एक ऐसा बिजनेस करे जिसमें हर कोई कस्टमर बने, तो आप यह कपड़े का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें हम लागत की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्तर पे आप इसको खोलते हैं। अगर छोटे स्तर की हम बात करते हैं तो इसमें कम से कम आप 30 से 40 हजार रुपया भी इन्वेस्ट करते हैं और आपके पास अगर एक छोटा सा शॉप इत्यादि है या आप रेंट पे लेते हैं तो भी आप इसको कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा रेंट इत्यादि का जो खर्च है वो बढ़ जाएगा और आप आसानी से इस बिजनेस को करके और इसमें अच्छा इनकम आप कमा सकते हैं। इसमें अगर इनकम की हम बात करें तो आप आसानी से इसमें 20,000 से 50,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं और उसमें जितना आपका सेल होगा, जितने बड़े स्तर पे आपका ये बिजनेस चलेगा, उसमें उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होता रहेगा। तो आप इस बिजनेस को करें और आगे बढ़ें। इस बिजनेस से भी जुड़ा हुआ अगर किसी भी तरह का आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 7वें बिजनेस के बारे में तो ये है जनरल स्टोर, किराना स्टोर। दोस्तों, हर घर में कुछ ना कुछ अवश्य रोज चाहिए ही चाहिए। हर घर में साबुन, सर्फ, तेल, पेस्ट इत्यादि, दाल, चावल, तेल जो भी होता है ये सारी चीजें चाहिए ही। अगर आप गांव में रहते हैं और गांव में ही एक अच्छा इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप अपने गांव में, आप अपने घर से एक छोटा सा किराना स्टोर ओपन करके और इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर हम इसमें लागत की बात करें तो इसमें आप 30 से 50 हजार रुपया अगर आप लगाते हैं तो आप एक छोटे लेवल पे एक अच्छा जनरल स्टोर खोलकर और आप अच्छा इनकम इसमें कमा लेंगे। अगर हम बात करें इसमें कमाई की तो आप इसमें आसानी से 10,000 से लेकर और 25,000 रुपया तक आप आसानी से इसमें कमा लेंगे और आप अपने गांव पे रह करके आप अपने आसपास के लोगों को कस्टमर बनाकर और अच्छा इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। बिजनेस से भी अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर हम बात करें 8वें बिजनेस के बारे में तो आप अपने गांव पे चाय नाश्ता का बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों, शुरू से ही लोगों को चाय और नाश्ता का डिमांड ज्यादा रहता है। लोग चाय और नाश्ता करने के लिए जगह जगह चौराहे इत्यादि पे भी भीड़ लगाकर और करते रहते हैं। तो आप अपने गांव पे अगर चाहते हैं कि एक अच्छा सा बिजनेस करें और ज्यादा इनकम हम जनरेट करें तो आप अपने गांव पे ही एक चाय नाश्ता का स्टॉल ओपन कर सकते हैं। अगर आपके गांव पे कोई चौराहा या बस स्टैंड इत्यादि है तो आप इस बिजनेस को एक अच्छे तरीका से ओपन करके और ज्यादा से ज्यादा इसमें आप पैसा कमा सकते हैं। इसमें अगर हम लागत की बात करें तो आप इसमें 10,000 से 20,000 रुपया अगर इन्वेस्ट करते हैं बर्तन इत्यादि में और उसका स्टॉल वगैरह बनाने में तो आप आसानी से इस बिजनेस को छोटे लेवल से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम कमाई की बात करें तो आप आसानी से 15,000 से लेकर 40,000 रुपया तक आप आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस बिजनेस से रिलेटेड भी अगर किसी तरह का आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 9वें बिजनेस के बारे में तो दोस्तों, आप अपने गांव पे रह करके ऑर्गेनिक तरीके से फल और सब्जी उत्पाद करके और आप बेच सकते हैं, क्योंकि अभी के समय में ऑर्गेनिक खेती का डिमांड बहुत ही ज्यादा है। आप अगर ऑर्गेनिक तरीके से फल और सब्जी उगाते हैं तो आपका और जो भी बाजार में मिलने वाली जो भी सब्जी इत्यादि है जो हाइब्रिड इत्यादि से पैदा होता है उसके अपेक्षा आपका जो ऑर्गेनिक तरीके से जो भी सब्जी इत्यादि होगा उसका मांग ज्यादा होगा और आप ज्यादा से ज्यादा इसमें पैसा कमाएंगे। इसमें आप एक अच्छे लोकेशन पे अगर आप अपना बिजनेस ओपन कर देते हैं और जो भी फल सब्जी उगाते हैं उसे बेचते हैं तो आप एक अच्छा इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम लागत की बात करें तो इसमें 5 से 10,000 रुपया भी आप लगा करके अच्छे इनकम आप इसमें जनरेट कर सकते हैं
और आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए अपने गांव पे रह करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। अगर इसमें हम बात करें कमाई की, तो आप आसानी से इसमें 10,000 से 30,000 रुपया तक आसानी से आप इसमें कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े स्तर पे या छोटे स्तर पे इसको काम करते हैं। अगर आप एक अच्छे लेवल पे इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें आप आसानी से अच्छा इनकम कमाएंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें 10वें बिजनेस के बारे में, तो आप सैलून का बिजनेस करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी गरीब हो या अमीर, उसे बाल कटाना ही होता है। जब भी उसका बाल बढ़ेगा तो उसे अवश्य कटवाएगा। तो आप अगर सैलून का बिजनेस करते हैं तो इसमें आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। इसमें अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हम अगर बाल काटना नहीं जानते तो कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें आप 2 लोगों को रख सकते हैं और उनसे कमीशन बेस पे वर्क करा सकते हैं और आप एक अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसमें कमीशन लगभग 40-60 का रेशियो चलता है। आपके पास जितना कस्टमर आएंगे आपके सैलून में, वो जो भी कस्टमर से पैसा लेंगे उसका डायरी मेंटेन आप करते रहेंगे और उसका आप शाम के शाम आप हिसाब कर लेंगे और उनका पैसा उनको आप दे देंगे और आपका जो भी कमीशन बनेगा वो आप रख लेंगे और इस तरह से आप एक अच्छा इनकम इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसमें अगर हम लागत की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि आपका लोकेशन कैसा है। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शॉप इत्यादि है तो आप वहां पे कम से कम पैसों में इस सैलून का बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई शॉप इत्यादि नहीं है तो वहां पे रेंट इत्यादि पे लेकर के आपको बिजनेस करना होगा और फिर उसको रन करना होगा और एक अच्छा इनकम आप इसमें जनरेट कर सकते हैं। इसमें हम बात करें इनकम की, तो आप आसानी से दिन के 1,000 से 2,000 रुपया तक आप कमा सकते हैं। कुछ हद तक कमाई और भी बढ़ जाता है। संडे इत्यादि को जो होता है वो ज्यादा से ज्यादा कमाई हो जाता है। ऐसे भी अगर देखा जाए तो आप 1,000 से 2,000 रुपया तक आप आसानी से इस बिजनेस में प्रतिदिन आप कमा लेंगे। तो दोस्तों, ये है 10 बिजनेस जो आप अपने गांव पे रह करके और आसानी से इस बिजनेस को ओपन करके और अच्छा इनकम कमा सकते हैं। दोस्तों, आपको इसमें से कौन सा बिजनेस आइडिया ज्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो